प्रहलाद, अब तेरा विष्णु तुझे नहीं बचा पाएगा। मेरे प्रभार संभाल। ये कैसे संभल? उस रात आग सिर्फ लकड़ियों को नहीं जला रही थी, वह एक मासूम बच्चे की आस्था की परीक्षा और एक अहंकारी हृदय के अंत की कहानी लिख रही थी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात, चारों ओर ढोल नगाड़ों की आवाज, रंगों की खुशबू और अग्नि की लपटों में जलती एक कथा। यह केवल होली का त्योहार नहीं है, बल्कि सत्य की असत्य पर विजय की अमर कहानी है। और इस कहानी के केंद्र में है एक नाम, होलिका। लेकिन प्रश्न यह है कि जब होलिका के पास अग्नि से न जलने का वरदान था, तो फिर वह आग में क्यों चिल्लाती रही? क्या उसका वरदान झूठा था, या फिर उसके अहंकार ने उसे भस्म कर दिया? आइए पूरी कथा को विस्तार से समझते हैं। बहुत समय पहले एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान ने उसके भीतर अहंकार भर दिया। उसने स्वयं को भगवान समझना शुरू कर दिया। पूरे राज्य में आदेश दे दिया गया कि कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, सब उसकी ही आराधना करेंगे। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, प्रहलाद। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी मां कयाधु जब गर्भवती थीं, तब उन्होंने ऋषि नारद से विष्णु भक्ति का ज्ञान सुना था। वही संस्कार प्रहलाद के भीतर आ गए। जब वह गुरुकुल गया, तब भी वह अपने मित्रों को केवल विष्णु भक्ति का ही उपदेश देता था। वह कहता, सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली, तो उसका क्रोध आसमान छू गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अडिग रहा। तब उसने उसे मारने के अनेक प्रयास किए। विषैले सर्पों के बीच डाला गया, ऊंचे पर्वत से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, विष दिया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। प्रहलाद का विश्वास और भी मजबूत होता गया। अब हिरण्यकश्यप के सामने एक ही रास्ता बचा था, अपनी बहन होलिका की सहायता लेना। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। कहा जाता है कि उसे एक दिव्य वस्त्र मिला था, जिसे पहनने पर अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। वह जलकर भस्म हो जाएगा और तुम सुरक्षित निकल आओगी। होलिका को अपने वरदान पर पूरा घमंड था। उसे लगा कि एक छोटा सा बालक उसका क्या बिगाड़ सकता है। पूर्णिमा की रात थी। विशाल चिता तैयार की गई। प्रजा को इकट्ठा किया गया ताकि वे देखें कि जो राजा की बात नहीं मानेगा, उसका क्या हाल होगा। होलिका ने दिव्य वस्त्र ओढ़ा, प्रहलाद को गोद में लिया और अग्नि के बीच जा बैठी। चारों ओर लपटें उठने लगीं। आग भड़क उठी। लोग सांस रोककर देखने लगे। प्रहलाद शांत बैठा था, आंखें बंद, होंठों पर विष्णु नाम। होलिका क्यों चिल्लाने लगी? जैसे जैसे अग्नि की लपटें तेज हुईं, एक अद्भुत घटना हुई। तेज हवा चली, दिव्य वस्त्र उड़कर होलिका से हट गया और प्रहलाद के शरीर पर आ गया। अब स्थिति उलट चुकी थी। जिसे अग्नि से बचना था, वह जलने लगी, और जो जलने वाला था, वह सुरक्षित हो गया। होलिका को धीरे धीरे महसूस हुआ कि उसका शरीर जल रहा है। उसकी त्वचा तपने लगी, दर्द असहनीय हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखों में केवल शारीरिक पीड़ा नहीं थी, बल्कि पछतावा भी था। वरदान क्यों निष्फल हुआ? होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान था, लेकिन वह वरदान केवल तभी प्रभावी था जब वह स्वयं अकेली अग्नि में प्रवेश करे। उसने उस वरदान का दुरुपयोग किया, एक निर्दोष बालक को मारने के लिए। शास्त्रों में कहा गया है, धर्म के विरुद्ध प्रयुक्त शक्ति स्वयं विनाश का कारण बनती है। होलिका का वरदान उसकी रक्षा नहीं कर सका, क्योंकि उसका उद्देश्य अधर्म था। जब आग शांत हुई, तो सभी ने देखा प्रहलाद सुरक्षित खड़ा है। होलिका राख बन चुकी थी। लोग आश्चर्यचकित थे। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा भगवान वही है जिसकी भक्ति प्रहलाद कर रहा था। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, वह हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में खंभे पर प्रहार किया। तभी खंभे से भगवान विष्णु का उग्र अवतार प्रकट हुआ, नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। संध्या का समय था, न दिन न रात। महल की दहलीज पर न भीतर न बाहर, नखों से न अस्त्र न शस्त्र। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त पूरी हुई।
होलिका के दहन की स्मृति में हर वर्ष होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है। यह केवल एक अग्नि नहीं, बल्कि अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म को जलाने का प्रतीक है। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो प्रेम, आनंद और नई शुरुआत का प्रतीक है। होलिका इसलिए चिल्लाई क्योंकि उसका वरदान धर्म के विरुद्ध उपयोग हुआ। उसका अहंकार टूट गया, उसे अपने कर्मों का फल मिला। उसने एक निर्दोष भक्त को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। उसकी चीखें हमें याद दिलाती हैं कि शक्ति जब गलत दिशा में जाती है तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। सच्ची भक्ति कभी हारती नहीं, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में नष्ट होता है। अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। कल्पना कीजिए, एक ओर आग में जलती होलिका जिसकी चीखें आकाश को चीर रही हैं, दूसरी ओर शांत प्रहलाद जिसकी आंखों में विश्वास की ज्योति है। यही विरोधाभास इस कथा को अमर बनाता है। होलिका इसलिए चिल्लाती रही क्योंकि उस रात केवल उसका शरीर ही नहीं जला था, उसका अहंकार, उसका अभिमान और उसका अधर्म भी उसी अग्नि में भस्म हो गया था।